नमस्कार दोस्तों। नेशनल कैरियर एकेडमी उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल सीयूईटी यूजी के लिए 2024 का एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, क्या क्या आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाना है, उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो विशेष आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, क्योंकि मुझे पता है जनरली जो कैंडिडेट्स हैं कुछ छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स हैं, ऐसी गलतियां हैं जो करते हैं और सेंटर पे जाने के बाद में फिर वो पछताते हैं कि सर अब सेंटर पे आ गए, क्योंकि जनरली सेंटर आपके दिए हैं काफी दूर। आप कोई भी एक इम्पोर्टेंट चीज छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर आपको एग्जाम में वो नहीं बैठने देते हैं, तो ऐसी गलती आप नहीं करें। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको वो सारी जानकारी देने वाले हैं जो आपको परीक्षा केंद्र पर लेकर के जानी है। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लेके जानी है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। हाँ, आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर पहले से मिल जाएंगे, बहुत सारे जो है संस्थान वालों ने इसके वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं छोटी छोटी जो आपको नहीं बताई गई है, उन्होंने मिस कर दिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि हमें एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर के जाना है। सबसे पहले आपका एग्जाम दो पारियों में है। सुबह 8 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि 8 बजे जो आपका सेंटर, जो एडमिट कार्ड में आपको एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस पर आपको 8 बजे पहुंचना है। हालांकि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम का टाइम जो है आपका वो 10 बजे से है। 10 बजे से आपकी पहली शिफ्ट स्टार्ट होगी पहले सब्जेक्ट की। उसके बाद में फिर 12 बजे से आपकी है, बीच में आपको गैप मिलेगा। लेकिन आपको एग्जाम सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंचना है ताकि आपकी जो भी चेकिंग वाली प्रोसेस है, आपके पास में वैलिड आईडी है या नहीं है, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी है या नहीं है, वो सारी प्रक्रिया एडवांस में पूरी हो जाए। इसीलिए पहले आपको सबसे पहले ये सुनिश्चित करना है कि आपके जो एग्जाम सेंटर है उसका एड्रेस प्रॉपर कहाँ पर है और कितने समय पहले आपको पहुंचना है। तो 8 बजे आपको प्रॉपर सेंटर पर पहुंच जाना है ताकि एडवांस में समय रहते आप सेंटर पर जाके अपना सारा व्यवस्थित चेक कर लें, रोल नंबर, कौन से रूम में आपका सेंटर है। सबसे पहले इसके साथ ही कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जानी है। सबसे पहला तो हो गया आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड मस्ट है, आपको लेकर के जाना है। हाँ, कलर प्रिंट या ब्लैक एंड व्हाइट कैसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लियर उस पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो चाहे आपका कलर प्रिंट आउट हो, दोनों ही चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ में आपको दो पारी में आपको एग्जाम है तो दो कलर फोटोग्राफ चाहिए। और फोटोग्राफ वही सेम होने चाहिए जो आपने आपके जो फॉर्म भरा है सीयूईटी का, उस सीयूईटी के फॉर्म में अपलोड किए थे, वो सेम फोटो आपके होने चाहिए। दो पारियों के लिए दो अलग अलग फोटो, अलग अलग, दोनों आपको एक साथ लेकर के जाना है। एक बात और आपको कि जब आप 8 बजे या आपकी परीक्षा केंद्र में एंट्री एक बार कर लेंगे तो दूसरी शिफ्ट के लिए आपको वापस बाहर नहीं आने देंगे। आपको जहां भी आपका सेंटर है उसके अंदर भले ही आपको अलाउ करेंगे, लेकिन दूसरी शिफ्ट का एग्जाम होगा, सेंटर मतलब मेन जो गेट है उसके बाहर आपको नहीं आने देंगे। ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड में लिखे हुए हैं। इसलिए आपको सारी सुविधाएं एडवांस में पहली बार जब आप जाएंगे तभी लेकर के जानी है। ऐसा नहीं है कि आप सोच लेंगे कि सर पहले शिफ्ट में जाएंगे फिर बाद में वापस आएंगे तो दूसरा फोटो बाद में साथ में लेके चले जाएंगे, नहीं। एक बार आप एग्जाम हॉल के अंदर, एग्जाम सेंटर के अंदर प्रवेश कर गए, आपको वापस वो बाहर नहीं आने देंगे। इसीलिए आपको दोनों फोटो साथ में लेकर के जाने। एडमिट कार्ड वगैरह है, एडमिट कार्ड के पीछे एक अंडरटेकिंग फॉर्म आपको दिया हुआ है, आपने एडमिट कार्ड का, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे कि एक पेज की मेन पेज तो यही है, इसको निकाल के ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे दो पेज और हैं, वो दोनों भी आपको साथ में लेकर के जाने हैं। सेकंड पेज पर आपके एडमिट कार्ड के एक अंडरटेकिंग फॉर्म दिया हुआ है जो आपको भर के ले जाना है। और आपको नहीं समझ में आता है तो आपके परीक्षा केंद्र पर जो आपका इन्विजिलेटर आएगा वो आपको सारी जानकारी समझा देगा कि आपको कैसे कैसे भरना है, आपको अपना नाम और वो सारा भर के उनको सबमिट करवाना है। एक बाएं हाथ के अंगूठे का निशान वो लेंगे तो वो सारी जानकारी आपको वहां पर दे देंगे। लेकिन आपको एडमिट कार्ड और दो फोटो, फोटो सेम होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी एक
वैलिड आईडी, वैध जो प्रमाण पत्र है आपका, चाहे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, इस तरीके का कोई भी एक ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं चाहिए कि उसकी ओरिजिनल आपको लेकर के जाना है। ये चीजें जो है आपको साथ में लेकर के जानी है। एक आपका ब्लैक कलर का बाल जो बॉल पेन है वो आपको लेकर के जाना है साथ में। इसके अलावा अगर आपको पानी की जरूरत है, पानी पीने की जरूरत है, तो आपकी खुद की ट्रांसपेरेंट बोतल भर के लेके जानी है साथ में। आपको टाइम देखना है तो घड़ी भी आपके लिए अलाउ है, एनालॉग, डिजिटल घड़ी नहीं है। आजकल की जो स्मार्ट वॉच है ऐसी अलाउ नहीं है। एनालॉग घड़ी जो आपके सुई वाली होती है वो अलाउ है टाइम देखने के लिए। हालांकि बहुत सारे सेंटर्स पर यह सुविधा उपलब्ध होगी वॉच की, लेकिन आप अवॉइड करें। अगर आपके पास में एनालॉग घड़ी है तो आप उसको ले जा सकते हैं, क्लियरली आपके एडमिट कार्ड में ये मेंशन किया हुआ है। ये चीजें आपको साथ में लेकर के जानी है, लेकिन मोबाइल वगैरह, पर्स वगैरह ये सब आपके सेंटर के बाहर ही रखवा दिए जाएंगे। इसके अलावा ड्रेस कोड पे जो आपको मेन ध्यान रखना है, ड्रेस कोड के साथ में आपको हाफ आस्तीन का टी शर्ट पहन के जाना है। फुल बाहों की शर्ट वगैरह ऐसा है तो वो आपसे बाहर ही खुलवा देंगे, इसलिए अच्छा है कि आप लोअर और टी शर्ट पहन के जाएं। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टी शर्ट जो है अलाउ नहीं किया गया है, तो आप नॉर्मल जो टी शर्ट है वो पहन के जाएं। किसी प्रकार का कोई धागा वगैरह या आपके जो हाथों में आप पहनते हैं डिजाइन स्टाइलिश वगैरह किसी भी प्रकार का, जैसे अंगूठी हो गई, ये सब आपको खुलवा दिए जाएंगे, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से आपका जो है सारी चेकिंग की जाएगी। अगर ऐसा कोई सामान आपके पास में है तो आप उसको पहले से ही खोल के जाएं। ये जो है विशेष सावधानी आपको रखनी है। इसके अलावा पेपर में जो सब्जेक्ट है आपका, जो सब्जेक्ट का, जैसे कि शिफ्ट 1 में आपका केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, तो 50 प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि जो एग्जाम सेंटर में आपको पेपर मिला है, टेस्ट पेपर मिला है, और जो ओएमआर सीट मिली है, उन दोनों के जो नंबर हैं वो सेम होने चाहिए। अगर उनके नंबर सेम नहीं है, हालांकि ये सारी चीजें आपको वहां पर जो आप जिस जिस भी परीक्षा केंद्र पर आप जाएंगे वहां पर आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन आपको फिर भी माइंड में ध्यान रखना है कि हमारा पेपर और ओएमआर दोनों के सीरियल नंबर जो है वो सेम होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको तुरंत अपने जो भी वहां पर अभिजागर होगा, परीक्षा मैनेज करने वाला, जिस भी परीक्षा में आपकी परीक्षा केंद्र पर जिस टीचर की आपके वहां पर ड्यूटी होगी, उसको आप तुरंत बता दें कि सर मेरे ये दोनों अलग अलग हैं, तो वो आपका चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50 आने वाले हैं सब्जेक्ट में। 50 में से आपको केवल 40 अटेम्प्ट करने हैं। इस बात को विशेष में ध्यान में रखें कि 50 में से केवल आपको 40 ही अटेम्प्ट करने हैं। इन केस की अगर कोई विद्यार्थी 50 के 50 ही करके आ जाता है, तो पहले 40 जो सीरीज में आएंगे वही केवल आपके जांच किए जाएंगे। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमें 50 में से 40 प्रश्न ही करने हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल जानकारी है, एडमिट कार्ड आपका हो गया, अंडरटेकिंग हो गया आपका, और इसके बीच में ये भी है कि एग्जाम आपका समय जो है 1 घंटे का ही है, तो इसमें कोई भी बायो ब्रेक अलाउ नहीं है, यानी कि आप पानी पीने के लिए नहीं जा सकते बीच में, क्योंकि टाइम कम है और आपको 1 घंटे के अंदर ये जो 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्न करने हैं वो आपको बड़े ही सावधानी से करने हैं। इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि हो सकता है कि जल्दी निकलने के बाद भी वो धीरे धीरे एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं। किसी ने एड्रेस गलत बता दिया, किसी ने स्कूल का नाम सही से नहीं पढ़ा, दूसरे स्कूल पर जाके सेंटर अपना देखते हैं कि मेरा तो यहाँ है। इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि पहले आप अच्छे से सारे सेंटर के नाम वगैरह पहले ही पता कर लें, समय से आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। साथ ही आपको हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, इसीलिए उसके लिए ये सारी जानकारी आपको दी जा रही है कि आप समय से पहले आपके ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो सारे कंप्लीट कर लें और एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुंच जाएं। इन केस की ऐसा कुछ होता है, आप हड़बड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहां पर आपको सारी सुविधाएं आपको जो है इन्विजिलेटर बताएंगे। कुछ भी आपसे मिस्टेक नहीं करनी है, ओएमआर सीट वगैरह उनको सावधानी पूर्वक भरना है अच्छे से, सही से। आपको जो सब्जेक्ट कोड वगैरह है वो वहां पे सारा बता दिया जाएगा। क्वेश्चंस करते समय बहुत ही सावधानी अच्छे से करना है। आपको एग्जाम में विशेष ध्यान जो देना है, अब तक आपने जो पढ़ लिया है वो सफिशियंट है। अब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप आराम से एग्जाम देने से पहले प्रॉपर नींद लीजिए
और सुबह उठ के आराम से आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो एक बार आप चाहें तो, वैसे इतना समय है नहीं क्योंकि 8 बजे तो आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो सुबह आप 6 बजे उठोगे तो भी 6 बजे उठ के तैयार होके आराम से नाश्ता वास्ता करके पहले से ही, और आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। अब आपको किताब उठा के नहीं देखनी है, आपने जो पढ़ लिया है वो सफिशियंट है, और जो आपको आता है वो अच्छे से करके आए। नेगेटिव मार्किंग से बचें, नेगेटिव आपको नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, कंफ्यूजन वाली स्थिति है, उस क्वेश्चन को छोड़ना ही समझदारी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग आपको, हर एक क्वेश्चन जो आपको नहीं आता वो काफी आपकी रैंकिंग पीछे करेगा। तो क्वेश्चंस नेगेटिव करने से बचें, पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम जब स्टार्ट होता है, आप जब कभी भी पहला क्वेश्चन देखते हैं तो कभी कभी विद्यार्थी क्या होते हैं कि जोश में होते हैं कि सर हम कोचिंग जब हम करते हैं तो हमारी रैंक फर्स्ट आती है, सेकंड आती है, 400 बच्चों में से हमारा 20वां स्थान आता है, 25वां स्थान आता है, या पहला दूसरा आता है। तो वहां पर ये सिचुएशन आप सबको भूल जाना है, अपना जो दिमाग है बिल्कुल शांत और फोकस रखना है एक चीज पे। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से, कि आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसका आंसर क्या होगा। आपने अब तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से आपको जो सही लगता है वो आंसर आपको देना है। सपोज आपने क्वेश्चन पेपर जो है स्टार्ट किया और पहला ही क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो हताश नहीं होना। ऐसा नहीं है कि अरे यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन पेपर आ गया और अब आगे तो पता नहीं और कैसे कैसे प्रश्न होंगे, ऐसा कुछ नहीं। जितना आपको आता है सबको ही उतना आता है। हर विद्यार्थी जो है थोड़ा सा घबराता है एग्जाम में, लेकिन अगर आपने सच्ची और ईमानदारी के साथ पढ़ाई की है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अच्छे मार्क्स इस एग्जाम में लेकर के आएंगे। बस आपको हताश नहीं होना है, अच्छे से हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, और जो आपको सही आंसर आता है उसको क्वेश्चंस को आपको भर के आना है। गोले भरते समय भी आप विशेष सावधानी रखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं हो। टाइम का भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा भी नहीं हो कि आप 1 घंटे में पूरा पेपर नहीं कर पाओ। कभी हो सकता है कि क्वेश्चंस लेंदी हो सकते हैं, आपको पढ़ने में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के दे सकते हैं, तो उसको आपको बहुत सावधानी से पढ़ना है ताकि कोई भी मिस्टेक्स आपसे नहीं हो। घबराए नहीं, अगर आपको स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको खाली छोड़ दें, करने की कोशिश नहीं करें। ऐसा नहीं कि मुझे तो पहले से लेके और सारे ही भरने 40 के 40 ही करने हैं, ऐसा नहीं है। जो आपको आता है उन क्वेश्चन को आप अच्छे से करें, और जो नहीं आता है उसको छोड़ दें। हाँ, जो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा सही है, या फिर इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है, तो आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल से 2 या 3। अगर इससे ऊपर आपको लगता है, लग रहा है कि मेरे को तो 10 क्वेश्चंस में डाउट है, तो इतने सारे क्वेश्चंस की आपको सलाह नहीं देते हैं कि आपको करने चाहिए। आपने जो कर दिए वो सफिशियंट है, उसी पर आप अड़िग रहे हैं। जो मतलब नेगेटिव मार्किंग से जितना हो सके आपको बचना है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। जो आपको आते हैं सही से 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको एग्जाम में सिलेक्शन से बाहर कर देती है। ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से आप जो है एग्जाम दे करके आए। इसी के साथ हमारा जो संस्थान है नेशनल कैरियर एकेडमी उदयपुर की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप अपना बेस्ट दें, आपने जो पढ़ा है वो सफिशियंट है। अपना पेपर अच्छा करने की कोशिश करें, जो आपको आता है उसको अच्छे से करें, और उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप सभी जो हैं अच्छे मार्क्स के साथ में अच्छी रैंक ला करके अपना सिलेक्शन करवाएंगे, देश के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेजों में आप जाएंगे। और इसी के साथ अगर आपको कोई किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, आपको लगता है कि और भी कोई ऐसी जानकारी हमें रह गई है, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में करके बता सकते हैं। आपको जो है संतुष्ट पूर्वक जवाब जब भी हमारी टेक्निकल टीम देखेगी उसके माध्यम से आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और हमारे यहाँ पर नए जो बैच हैं CUET 11वीं और 12वीं के 1 जून, 15 जून और 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले हैं। ऐसे विद्यार्थी जो देश के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, देश के टॉप जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें अपना प्रवेश लेना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर 11वीं से ही फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गए हैं।
आप चाहें तो हमारे जो पट्टी पर नीचे नंबर चल रहे हैं उन पर आप संपर्क करके आपके एडमिशन्स के लिए अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 11th 12th एग्रीकल्चर प्लस साइंस। इसके अलावा जो टारगेट जो बैच है, लॉन्ग ईयर के बैच हैं, जो सीयूईटी और जेट के बहुत सारे विद्यार्थी जो जिनकी एज नहीं हुई थी इस बार, हालांकि बाद में एज को करेक्ट किया गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी इससे वंचित रह गए। उनके लिए भी हमारे यहाँ पर टारगेट बैच जो लॉन्ग ईयर बैच है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग 1 जून से प्रारंभ होने वाला है। ऐसे विद्यार्थी जो इस साल वंचित रह गए हैं उनको हम इनकरेज करते हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ पर 2 दिन का डेमो लेकर के देखिए एक बार, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में एक क्वालिटी एजुकेशन देने का हम जो काम कर रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। और उम्मीद है कि आप भी आने वाले साल में किसी देश के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। इसी के साथ आप सभी को जो सीयूईटी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं कल, उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।